सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम लोग पार्ट 2 भाग्य का फंदा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्य का फंदा कहानी पढ़ने से पूर्व हम लोग इस पाठ की लेखिका के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए लेखिका के संबंध में आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत क्या कुछ लिखा हुआ है। मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को तथा मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुआ था। इनके द्वारा रचित कहानी के आधार पर रचित प्रस्तुत कहानी दृढ़ निश्चय एवं इच्छा शक्ति की जय को वर्णित करती है। लेखिका भारत की उत्कृष्ट नृत्यांगनाओं तथा नृत्य निर्देशिकाओं में से एक है। इन्होंने नृत्य, नाटक तथा संबद्ध विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें कुछ बाल साहित्य भी है। इस कहानी में सावित्री के रूप में दृढ़ निश्चय एवं इच्छा शक्ति की मूर्ति स्थापित कर छात्रों को इस गुण को अपने स्वभाव में लाने के लिए प्रेरित किया है। कहने का तात्पर्य, लेखिका इस पाठ के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत जैसे सावित्री नाम की जो पात्र रहती है, वह अपने दृढ़ निश्चय और पक्के इरादा से अपने पति को जीवित करवा लेती है। तो चलिए देखते हैं कहानी में क्या है। अब देखिए कहानी में क्या है। मद्र देश का राजा अश्वपति बहुत ही विद्वान और शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार संपत्ति और विस्तृत राज्य होने के पर भी वह अत्यंत दुखी रहता था। राजा जो था वह उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसके कोई भी संतान नहीं थे, क्योंकि उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। अतः वह संतान सुख प्राप्त करने के लिए सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता रहता था। कौन? राजा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक दिन जगत की देवी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए और बोली, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गई। कौन अंतर्ध्यान हो गई? देवी। अंतर्ध्यान का क्या मतलब होता है? अंतर्ध्यान माने गायब हो जाना। राजा इस स्वप्न से व्याकुल हो गया और प्रसन्न भी। एक तरफ तो वह चिंतित था, व्याकुल था, और एक तरफ उसे प्रसन्नता भी हो रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा रानी उसे पाकर बड़े निहाल हो गए, बहुत खुश हो गए। उन्होंने उसका नाम सावित्री रखा। क्या नाम रखा? सावित्री। बहुत ही प्यार और दुलार से राजा रानी उसका लालन पालन करने लगे। उसकी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगे। सावित्री का सौंदर्य कल्पनातीत था, यानी कि वह बहुत सुंदर थी। कल्पना से परे था उसकी सुंदरता। जो भी उसे देखता था उसके रूप से मुग्ध हो जाता था। जैसे जैसे वर्ष बीतने लगे, सावित्री इतनी रूपवती हो गई कि जब वह वन में घूमती तो पक्षी गाने लगते और फूल उसके कोमल पैरों के तले कालीन बिछाने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ गिरा देते। ऐसा हुआ करता था, इतनी खूबसूरत थी। सावित्री के सौंदर्य की कीर्ति सर्वत्र फैल गई। पड़ोस के राज्यों के सभी युवा राजकुमारों ने भी विवाह के लिए उसका हाथ मांगा, पर राजकुमारी ने मुस्कुराकर सभी राजकुमारों को मना कर दिया।
किसने मना कर दिया? सावित्री ने। सावित्री कौन थी? राजकुमारी थी। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। महाराज बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह हो जाना ही उचित है। अब बड़ी हो गई हो तो तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। इतने सारे राजकुमार आए और ऐसे ही लौट गए। तुम किसे अपना पति चुनना चाहती हो बेटी? बहुत सारे राजकुमार आए तुमसे विवाह करने के लिए, लेकिन सभी इसी तरह लौट गए। आखिर तुम किसे पति चुनना चाहती हो? मेरे प्रिय पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, आप मेरे लिए चिंतित हैं, इसका मुझे दुख है। मुझे संसार में घूमकर अपना पति खोजने की अनुमति दीजिए। ऐसा किसने किससे कहा? सावित्री ने अपने पिता से कहा। जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिससे मैं विवाह कर सकूं, तब मैं आपके पास लौट आऊंगी। इस तरह का प्रस्ताव अपने पिता के सम्मुख रखा। अतः अपनी सुपुत्री से स्नेह करने वाले राजा ने सावित्री के संरक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को चुना और दासियों को उसकी सेवा में नियुक्त कर राजकुमारी नियुक्त कर दिया। राजकुमारी संपूर्ण राज्य में घूमती रही, सूखे मैदानों में, बर्फ से ढके पहाड़ पर, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुई। कौन संतुष्ट नहीं हुई? तो राजकुमारी। एक दिन थकी हुई राजकुमारी ने हरा भरा व शीतल प्रतीत होने वाला वन देखा, जहाँ पेड़ों की घनी छाया थी और चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी। वे अपने परिचारकों को पीछे छोड़कर अकेले वन में चली गई। कौन वन में चली गई? सावित्री वन में चली गई। ठीक है। उस वन में एक राजा निवास करता था। युद्ध में हारे हुए उस राजा का राज्य छिन गया था और वह बुरे दिन काट रहा था, क्योंकि राजा के पास राज नहीं रहा, इसीलिए वह गरीबी की जिंदगी जी रहा था। वह अब बूढ़ा तथा अंधा था और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। कौन रहता था? राजा। उसका पुत्र अपने माता पिता का एकमात्र आश्रय था, एकमात्र सहारा। आश्रय का क्या मतलब होता है? सहारा। पुत्र एक सदाचारी नवयुवक था। पुत्र कैसा था? सदाचारी। वन ही उसका घर बन चुका था। वह लकड़ी काटता और गांव में उसे बेचता। कौन बेचता था? राजा का बेटा। उन पैसों से वह अपने माता पिता के लिए भोजन जुटाता था। वे तीनों बहुत आनंदपूर्वक रहते थे, क्योंकि उनमें अत्यधिक प्रेम व सौहार्द था। सावित्री उनकी कुटिया पर जा पहुंची। उन तीनों की सादगी देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गई। उसे पसंद आ गया। किसे? सावित्री को। जब उसने देवता स्वरूप एक युवा बेटे को अपने माता पिता के साथ ऐसा विनम्र व्यवहार करते देखा, तो जान गई कि उसकी खोज समाप्त हो गई। किसकी खोज? सावित्री की खोज, क्योंकि वह वर के तलाश में निकली थी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कि क्या होता है। सावित्री तुरंत पिता के पास लौट आई। उसकी बात सुनकर राजा की आंखों में खुशी की चमक आ गई। परंतु जब उन्होंने जाना कि सावित्री ने एक निर्धन राजकुमार को चुना है, तो वे उदास हो गए। परंतु उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि उन्होंने स्वीकृति दे दी। किसने स्वीकृति दे दी? राजा ने। पास से गुजरते एक बुद्धिमान ऋषि ने राजकुमारी की बातें सुन ली। वे तुरंत राजा के पास गए। वे बोले, महाराज, मैं उस युवा को जानता हूँ। उसका नाम सत्यवान है
और उसकी दयालुता गांवों में सर्वविदित है। सर्वविदित यानी कि सभी लोग जानते हैं। पर उसे एक घातक श्राप मिला हुआ है। वह शापित है। क्या श्राप मिला हुआ है? तो 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी? सत्यवान की। यह भयंकर समाचार सुनकर राजा कांप उठे। कमल के समान अपने नेत्रों में उमड़ते आंसू लिए खड़ी अपनी बेटी की ओर मुड़कर बोले, किसी अन्य का वरण कर लो। अपनी बेटी से राजा ने कहा कि बेटी, वह जो सत्यवान है उसकी मृत्यु 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी, इसीलिए तुम किसी अन्य लड़के को चुन लो। वरण करना माने करना मतलब कि चुन लेना, दूसरे लड़के को से विवाह करो। तुम इस राजकुमार से विवाह नहीं कर सकती जिसके भाग्य में मृत्यु लिखी है। पिताजी, सावित्री ने उत्तर दिया, यह श्राप सचमुच भयानक है, पर मैं उसी से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूँगी। मैं निश्चय नहीं बदल सकती। मैंने निश्चय कर लिया है, इसीलिए अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता है। दुखी मन से राजा ने स्वीकृति दे दी। राजा को हामी भरनी पड़ी। विवाह के लिए सावित्री ने सोने के तार से बुनी अद्भुत भव्य पोशाक धारण की और अपने काले बालों को गहरे लाल माणिक्यों से सजाया। राजकुमारी के लिए मोतियों के गुच्छों की माला बनाई गई और कानों में पन्नों के कुंडल पहनाए गए। पूरे महल में श्वेत चमेली के फूल टंगे थे और छोटे छोटे तारों से दीपक महल के कोने कोने में टिमटिमा रहे थे। विवाह के उपरांत एक महाभोज का आयोजन किया गया। सभी को आमंत्रित किया गया खाने के लिए। लोग अभी खुशियां मना रहे थे कि राजकुमारी ने एक सादी सी लाल सूती साड़ी पहनी और अपने आभूषण अपने पिता की तिजोरी में रख दिया। कहाँ रख दिया? तिजोरी में। हाथ में हाथ लेकर सावित्री व सत्यवान जंगल में अपनी कुटिया में चले गए। अब देखिए आगे क्या होता है बच्चों। 1 वर्ष तक वे सुखपूर्वक रहे, बहुत ही आराम से रहे। किसी पत्नी ने कभी भी ना तो इतना प्रेम किया होगा और ना पाया होगा जितना सावित्री ने। जैसे जैसे दिन बीते, सावित्री के मन में पति से संबंधित भयानक रहस्य का खटका बढ़ता गया। वर्ष का अंतिम दिवस आया। सावित्री तड़के ही उठ गई। जब सत्यवान ने वन में लकड़ी काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई तो अपनी पत्नी को प्रतीक्षा करते पाया। जब सत्यवान जंगल की ओर जाने के लिए तैयार हुए तो क्या देखा उसने कि पत्नी भी बाहर प्रतीक्षा कर रही है। प्रियनाथ, वह बोली। कौन बोली? सावित्री बोली, कृपया मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे दीजिए। ऐसा सावित्री ने सत्यवान से कहा। आज सारे दिन आपके साथ रहने की मेरी बड़ी इच्छा है। सत्यवान ने ना नहीं कहा। वह तो जंगल में सावित्री को साथ ले जाने से प्रसन्न था, क्योंकि इससे समय जल्दी कट जाता। ऊंचे वृक्षों के नीचे नरम हरे पत्तों का उसने एक बिछौना बिछाया, बिस्तर लगाया आराम करने के लिए। उसके लिए माला बनाने के लिए फूल तोड़ लाया और स्वयं लकड़ी काटने लगा। कौन लकड़ी काटने लगा? सत्यवान। सावित्री का जो पति था वह क्या करने लगा? लकड़ी काटने लगा। दोपहर होने तक सत्यवान को थकावट होने लगी। सावित्री उसे चिंताग्रस्त हो देख रही थी। कुछ देर बाद वह आया और उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कौन लेट गया? सत्यवान। न जाने आज सूर्य इतना
तप क्यों रहा है? क्यों तप रहा है भला? सत्यवान ने सावित्री से कहा। वह बोला, मेरा सिर दुख रहा है और मुझे थकान हो रही है, मुझे कुछ देर सो लेने दो। ऐसा सत्यवान ने सावित्री से कहा। उसने आंखें मूंद ली। सावित्री ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा, जो तप रहा था। बहुत गर्म था, उसे फीवर आ चुकी होगी। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए और मन में भय घिर गया। किसके मन में? सावित्री के मन में, कि क्या पता आज मेरे पति के प्राण रहेंगे या नहीं रहेंगे। उसे शंका होने लगी, क्योंकि 1 वर्ष पूरा हो चुका था। सहसा पूरे वन में अंधकार हो गया। पत्तों की सरसराहट व चिड़ियों का चहचहाना थम गया और गहरा सन्नाटा फैल गया। कहाँ? जंगल में, जहाँ ये लोग विश्राम कर रहे थे। सावित्री ने डरते हुए सामने देखा। उसके सामने एक ऊंची आकृति खड़ी थी। एक ऊंचाई पर एक आकृति जैसा कुछ का चित्र दिख रहा था। उसने अपने हाथ में एक फंदा पकड़ कर रखा था। वह उसका सुख नहीं देख पाई, मुख नहीं देख पाई। कौन? सावित्री उस आकृति का चेहरा नहीं देख पाई, क्योंकि उसके सब ओर एक परछाई था। परछाई से वह परछाई के बीचों बीच था। सावित्री की नस नस कांप उठी। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। सावित्री ने उस आकृति से धीरे से पूछा कि तुम कौन हो? हालांकि वह डर रही थी। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। हाँ, तो फिर देखिए, हाथ में एक फंदा लिए हुए था। वह कौन था? वह परछाई जो था, हाथ में एक फंदा लिए हुए था। तो जब सावित्री ने पूछा कि तुम कौन हो, तब उसने क्या उत्तर दिया? मैं यम हूँ, मृत्यु का देवता। मैं तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। ठीक है, ऐसा मृत्यु के देवता ने किससे कहा? सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति को ले जाने आया हूँ। उसने नीचे देखा, जहाँ सत्यवान लेटा था, और नवयुवक के प्राण उसके शरीर को छोड़कर यम देवता के पास चले गए। यम जाने को मुड़े, पर सावित्री तेजी से उसके पीछे भागी। जैसे यम देवता उसके पति का प्राण लेकर भागने लगे, तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। अब देखिए आगे क्या होता है। उनके पीछे भागी। किसके पीछे भागी? यम के पीछे। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। हे प्रभु, उसने विनती की, क्या आप इस तरह सत्यवान को लेकर और मुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? मुझे भी मृतकों के लोक में ले चलिए, या सत्यवान के प्राण लौटा दीजिए। उसने विनती की यम देवता से, यमराज से, कि हे यम, मेरे या तो मेरे पति के प्राण लौटा दीजिए, या फिर मुझे भी वहाँ ले चलिए, यमलोक ले चलिए। उसका शोक देकर यमराज ने उत्तर दिया कि अभी तुम्हारा काल नहीं आया है। पुत्री अपने घर लौट जाओ। ऐसा यमराज ने किससे कहा? सावित्री से कहा। परंतु सावित्री गिरती पड़ती उसका पीछा करती रही। यमराज मुड़े और उसने सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त भी कोई अन्य वर मांगने को कहा। यमराज ने कहा सावित्री से कि तुम लौट जाओ बेटी, उसके बदले में, सत्यवान के प्राण के बदले में मैं तुम्हें कोई अन्य वरदान देता हूँ। तो सावित्री ने वरदान मांग लिया। सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर को पुनः दृष्टि मिल जाए। ऐसा सावित्री ने वरदान मांगा। तथास्तु, यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। यमराज बोले, अब लौट जाओ, अब तो वरदान मैं दे चुका हूँ, अब तुम लौट जाओ। पर वह वापस लौटने वाली नहीं थी। वह उसका पीछा करती गई, जब तक उन्होंने उसे एक और वरदान नहीं दे दिया। पुनः सावित्री ने एक
और वरदान मांगा। सावित्री ने कहा कि मेरे सुयोग्य पुत्र हो। ऐसा उसने पुनः एक और वरदान मांग लिया। यमराज ने कहा, हाँ, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे जो महान कर्म करेंगे। तब ऐसा यमराज ने कहा। अब देखिए बच्चों, आगे क्या होता है। हे पुजीवर, सावित्री बोली। कौन बोली? सावित्री। अपने पति सत्यवान के बिना मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ भला? मेरा पति ही नहीं रहेगा तो मैं पुत्र को कैसे जन्म दे सकती हूँ? इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उनके प्राण लौटा दीजिए। पुनः सावित्री ने प्रार्थना की यमराज से। यमराज हार गए। उन्हें प्राण लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत वन को लौटी जहाँ पर सत्यवान का शरीर पड़ा था। वह धीरे धीरे उठ बैठा, मानो गहरी नींद से जागा हो, और वे दोनों जंगल से अपने घर चले गए। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी को पढ़ने के पश्चात हमें यह सीख मिलती है कि हमें दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। हमने जो संकल्प किया है, हमारा जो इरादा है, वह बिल्कुल बदलना नहीं चाहिए। तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी, जैसे सावित्री को सफलता मिली। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस पाठ में आए शब्दार्थों को देखेंगे कि शब्दार्थ के क्या अर्थ हैं। बच्चों, जितने भी शब्दार्थ दिए गए हैं, सारे शब्दार्थों को हम लोग याद करेंगे। भाग्य का मतलब होता है किस्मत, अपार का मतलब होता है बहुत अधिक, घातक माने गंभीर, प्राणनाशक, जगत का मतलब होता है संसार, श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, बिछौना का मतलब होता है गद्दा या बिस्तर, संरक्षण का मतलब होता है रक्षा या बचाव, माणिक्य एक प्रकार का कीमती रत्न है, अंतर्ध्यान मतलब होता है भयभूत, परिचारक का मतलब होता है सेवक, निवास यानी कि जहाँ हम लोग रहते हैं घर, पोशाक का मतलब होता है कपड़े, तड़के माने मॉर्निंग यानी प्रभात में, सर्वत्र यानी सभी जगह, अनुमति का मतलब होता है आज्ञा। अब बच्चों, हम लोग पाठ में आए कुछ प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न का को है कि सावित्री किसकी पुत्री थी? तो सावित्री मद्र देश के राजा, क्या नाम था बच्चों? मद्र देश के राजा का नाम क्या था? अश्वपति की पुत्री थी। निर्धन राजकुमार का क्या नाम था? निर्धन राजकुमार का नाम सत्यवान था। बच्चों, इसी प्रकार पाठ में और भी बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो सारे प्रश्नों को हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे। आज के कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं दूसरी कक्षा में।